आज का प्रातः क्लास है 8 जनवरी 1968 सोमवार को। रिकॉर्ड चला है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया बताओ माता जी, कौन आया सवेरे सवेरे? शिव बाबा आया है। शिव बाबा पायल पहनता है, झनकार लेके आता है। शिव बाबा तो स्त्री चोला धारण ही नहीं करता, जो पायल की झनकार लेके आएगा है। और उसको तो पांव है ही नहीं है। हाँ, उसको तो पांव भी नहीं है जो पायल पहनेगा, झनकार निकलेगी है। चलो दोबारा ले लो। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। शिव बाबा आया, फिर वही शिव बाबा। शिव बाबा पुरुष है कि स्त्री चोला में है? बिगाड़ दिया, झट बिगाड़ दिया। सही है, बता दीजिए ना। है? अरे जल्दी लिखो, एक ही स्टूडेंट लिख रहा है। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म मेरे मन के द्वारे। शिव बाबा को मन है, जो मन के द्वारे आया। हाँ, फिर कौन है जिसको मन भी है और बोलता है कौन आया मेरे मन के द्वारे। मुकर्रर रथ आया, वो पुरुष है कि स्त्री है? लक्ष्मी आ गई, वाह भाई, लक्ष्मी मन बुद्धि से आ गई, उसे ठिकाना पता लग गया है? ठिकाना तो पता नहीं लग गया, फिर कौन आया? अरे ये तो सारे ही फेल हो रहे हैं। अरे त्रिमूर्ति में सारी दुनिया समाई हुई है, बताओ भाई हैं? कौन आया मेरे मन के द्वारे, किसने बोला और किसके लिए बोला? योगिनी माता के लिए। वाह भैया, बात सच्ची है कि झूठी है? मन के द्वारे तो आ ही गया होगा है? स्थूल द्वारे पर चाहे आया हो या ना आया, क्या गलत बात है? हैं? नहीं, सही बात है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। ये बात कौन सा बाप बैठ करके समझाते हैं? बैठ करके, उठ करके, चल करके, दौड़ करके। कौन से बाप की बात है? हैं? बताओ भाई, शिव बाप की बात है। वो दौड़ता है, उसको पांव है, चलता है, बैठता है शरीर से। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। ऐसी कोई भी दूसरी संस्था नहीं होती है जिससे कोई कहे कि बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। ऐसी कोई संस्था तो वास्तव में नहीं होती। और बच्चे जानते हैं कि बरोबर सभी बच्चों का बाप तो एक ही है। सभी बच्चों का बाप शिव बाबा। और जिसको शिव बाबा कहते हैं वो इस सृष्टि पर सदा कायम भी है या नहीं है? सदा कायम नहीं है। माता जी कह रही है सदा कायम। ये क्या बात?
वो दक्षिण भारत में ऐसे क्यों करते हैं कि हाँ कहेंगे तो ऐसे ऐसे कहेंगे, है मुंडी दाई बाई और घुमाएंगे, और ना कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में इतना उल्टा होता है। अच्छा चलो, बच्चे जानते हैं कि बरोबर सभी बच्चों का बाप तो एक ही है, माना दो बाप नहीं है, बेहद के दो बाप नहीं है, दो बाप है सभी बच्चों के। है? जो बच्चे बाप के सामने बैठ पढ़ाई पढ़ते हैं, सन्मुख बैठते हैं, उनके दो बाप नहीं है, हैं या नहीं? कौन कौन है? तो ये भी समझाना पड़ता है? हाँ। उनको किनको है कि ब्रदरहुड है। क्या ब्रदरहुड माने कोई एक बाप है। अब जैसे कि बच्चे आपस में क्या हो गए, ब्रदरहुड है कि सिस्टरहुड? ब्रदरहुड कैसे हो गए? हाँ, अगर आत्मा समझे तो आत्मा के बाप के बच्चे, आत्मा आत्मा बिंदु बिंदु निराकार निराकार, तो बाप के बच्चे हो गए। और रुद्र समझे, क्योंकि शिव का नाम तो बदलता नहीं, वो तो ओरिजिनलिटी में शिव ही रहता है, लेकिन जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो शिव की आत्मा जो पार्ट बजाती है वो रौद्र रूप धारण करती है। क्या वो रौद्र रूप धारण, वो तो सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाली है, तो भयंकर रूप क्यों डर पाएगी? क्यों बच्चों को डर पाएगी? नहीं। तो बताया कि जब मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं तो रुद्र कहा जाता है? रुद्र ये समझाना पड़ता है उनको, बच्चों को, कि ब्रदरहुड है भी। मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो बच्चे भी बीज रूप होंगे, रुद्रमाला के मणके होंगे, कि देह में सदा रहने वाले होंगे। रुद्रमाला के मणके बीज रूप होने चाहिए ना, संसार के बीज रूप। हाँ, तो जरूर बाप है, ब्रदरहुड है, प्रजापिता कहें तो भी बाप, और शिव बाप कहें तो भी बाप, और दोनों बाप एक ही शरीर में इकट्ठे होकर पार्ट बजाते हैं तो पक्के बाप हुए कि नहीं? पक्का बाप। फिर उन बाप से जरूर ब्रदर्स को इनहेरिटेंस मिलता है, उन बाप से। उन बाप क्यों कहा? एक बाप कहा या उन बाप माने कम से कम दो है? हाँ, उन बाप माने प्रजापिता मनुष्य सृष्टि के बाप, और उसमें प्रवेश करने वाली है, सदा आत्म की स्थिति में रहने वाली, जो कभी भी भयंकर रूप नहीं धारण करती। उन बाप से जरूर ब्रदर्स को इनहेरिटेंस मिलता है। क्या है इनहेरिटेंस मिलेगा? है आत्मा का इनहेरिटेंस मिलेगा, ज्ञान, क्योंकि आत्माओं का बाप भी हो उसमें, और देहधारियों का, मनुष्यों का बाप है, जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, तो देह का भी वर्षा मिलेगा कि नहीं? देह का ऊंच ऊंच वर्षा क्या होता है? आत्मा तो शांत स्वरूप है ही, अगर आत्म की स्थिति में है, लेकिन देह में प्रवेश करने के बाद है आत्मा जो षष्टि रूपी रंग, हाँ षष्टि रूपी रंगमंच पर चारों युगों में पार्ट बजाती है, और भोगी आत्मा है,
मनुष्य सृष्टि का बाप भोगी है या नहीं? हाँ, तो भोगी है तो क्या भोग चाहता है? दुख का, अशांति का या सुख शांति का? हाँ? तो सुख शांति का इनहेरिटेंस उन बाप से जरूर ब्रदर्स को मिलता है। उन बाप से। किन बाप से? जो कंबाइंड हो चुके, प्रवेश करके। आत्माओं का बाप भी है, देह का बाप भी है। तो जो उसको पहचानते हैं उनको मिलता है, या जो पहचानते ही नहीं और ताबड़तोड़ विनाश शुरू हो जाता है? उनको मिलता है? उनको, किनको नहीं मिलता है? अच्छा, बीके को नहीं मिलता है। वो बीके जो है, हाँ, बीके माने ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण, वो कभी भी ब्राह्मण से देवता नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। वो तो देवता बनते हैं तो सुख नहीं लेंगे। हाँ? अरे वे कोई भी कुरी के ब्राह्मण हो, नीच से नीच कुरी के ब्राह्मण होंगे तो भी ब्रह्मा की औलाद हैं, तो सुख का वर्षा लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। तो ऐसे कोई ब्रदर्स हैं जो उन बाप को याद नहीं करते, जो कंबाइंड होकर के रहते। निराकार आत्माओं का बाप और फिर साकार मनुष्यों का बाप, दोनों एक ही शरीर में कंबाइंड होकर रहते हैं, उनका वर्षा प्राप्त नहीं करते। बीके, अरे बीके माने ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार 9 कुरियों के ब्राह्मण में से कोई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो स्वर्ग का सुख न लेते हों? अरे फिर क्यों लिख दिया बीके? समझ में ही नहीं आता। जल्दी एक अक्षर नहीं लिखते। दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। कंबाइंड को मानते हैं? कंबाइंड को तो मानते नहीं। तो उन्हें सुख का वर्षा मिलेगा, हा? कि दुख की दुनिया, नरक का वर्षा मिलेगा? कौन सा वर्षा मिलेगा? दुख की दुनिया, नरक का ही वर्षा मिलेगा ना। तो मिलता है या नहीं? दूसरे दो धर्म पिताएं हैं जो बी के ब्रह्मा की औलाद नहीं बनते हैं। कोई भी कुरी के ब्राह्मण, नीचते नीच कुरी के भी ब्राह्मण बने तो ब्रह्मा की औलाद तो बनेंगे ना। तो वो तो सुख का वर्षा लेते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। सतयुग में जाएंगे फर्स्ट क्लास स्वर्ग में, नहीं तो त्रेता में सेकंड क्लास स्वर्ग में जाएंगे, 14 कला स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं? हाँ, कोई भी ब्रह्मा कुमार। तो उनकी संख्या कितनी है जो स्वर्ग में जाते हैं? असली स्वर्ग में, जहां दुख का नाम निशान नहीं होता। उनकी संख्या मालूम है कितनी है? बता। अरे हाँ। हाँ? अच्छा, बस 2.25 क्या, करोड़, हजार क्या, लाख क्या, क्या समझे? 4.25 हजार, 2.25 हजार। अच्छा, है? बस वो ही जाते हैं फर्स्ट क्लास स्वर्ग में या सेकंड क्लास त्रेता युगी स्वर्ग में, बस। हाँ, 8-10 करोड़, कम से कम 8 करोड़ तो जरूर जाते हैं। और उनमें ऐसे वैसे भी हैं कि जो लास्ट जन्म में, त्रेता के लास्ट जन्म में जब विनाश होता है ना, तो फिर दुख होगा कि नहीं? हाँ, उनकी संख्या भी बहुत है लास्ट जन्म, त्रेता में जन्म लेने वालों की। तो फिर इसलिए उनको 2 करोड़ वो जोड़ दिया। क्या वो दुखी होंगे कि नहीं जब विनाश होगा?
देवात्माओं का 14 कला संपूर्ण देवात्माएं जो बनती हैं, नीचे गिरती हैं, 8 कला के स्टेज तक आ जाती हैं, तो उनको सुख का वर्षा उतना नहीं मिले, थोड़ा बहुत मिलता है। तो कौन से इनहेरिटेंस मिलते हैं? स्वर्ग के इनहेरिटेंस मिलते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलता है या नरक का वलता मिलता है? बाप से, बेहद के जो बाप हैं, जो कंबाइंड हो जाते हैं उन बाप से सुख का वर्षा मिलता है, शांति का वर्षा मिलता है। सुख और शांति में कोई कमी आती है? 100% सुख, 100% शांति। अगर थोड़ा भी दुख हो जाए तो 100% कहेंगे? नहीं कहेंगे। थोड़ी भी अशांति हो जाए तो कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए बताया। तो तुम बच्चे समझते हो कि बरोबर कि तुमको जीवन मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति है? दुखों से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन जीवन में रहते हुए मुक्ति मिलती है। जीवन भी रहता है और दुख दर्दों से मुक्ति भी मिलती है। और उन धर्म पिताओं को है जो उन कंबाइंड बापों को पहचानते ही नहीं, आदम का नाम तो लेते हैं एडम का, लेकिन पहचानते हैं? पहचानते ही नहीं। तो उनको मिलता है, उनको जीवन रहते सदा सुख शांति का वर्षा नहीं। दुख अशांति होती कि नहीं? चलो, द्वापर युग का फर्स्ट नंबर का धर्म पिता अब्राहिम है और उसके फॉलोअर्स पीछे पीछे आते हैं, जन्म लेते हैं सृष्टि पर, तो उनको पूरा सुख, पूरी शांति अनुभव होती है जीवन में। कुछ न कुछ दुख जरूर अनुभव होता है। तो ये जो चक्कर है ना, क्या, कौन सा चक्कर? ये सृष्टि का जो चक्कर है ना, उनको भी समझा सकते हो ना? क्या ये सृष्टि का चक्कर 84 जन्मों का है क्या? जो विदेशी धर्म पिताएं आते हैं, विधर्मी धर्म पिताएं आते हैं, उनको और उनके फॉलोअर्स जो पक्के पक्के हैं, उनको 84 जन्म नहीं मिलते। तो उनकी समझ में आएगा। देखो, अभी तो ये संगम युग है। कौन सा संगम युग? पुरुषोत्तम संगम युग। माने पुरुषों में, पुरुष माने आत्मा, जो भी आत्माएं हैं, सभी मनुष्य मात्र आत्मा ही तो है ना। चाहे विधर्मी हो, स्वधर्मी हो, विदेशी धर्म के हो, आत्माएं तो है ना। देह तो नहीं है, देह तो आज है, कल खलास हो जाएगी, सदा काल तो आत्मा ही है ना। तो बताया कि अभी ये तो संगम युग है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम ते उत्तम बनने वाला युग है। तो कौन है पुरुषों में उत्तम? पुरुष माने आत्मा। आत्मा है तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, देवताएं, राक्षस, सब क्या है? आत्मा। परंतु उसमें पुरुषोत्तम संगम युग में जब बाप इस सृष्टि पर मौजूद होते हैं, तो उस मौजूदगी में जो मुकर्रर रथ में पतितम कामी कांटे में आकर के पार्ट बजाते हैं, तो उस पुरुषोत्तम संगम युग में अपने पार्ट को बाप से पहचानते हैं, डायरेक्ट बाप से। आत्माओं के बाप से पहचानते नहीं। और आत्माओं का बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है मनुष्य सृष्टि की बीज रूप, वो आत्मा जो हीरो पार्टधारी है उसमें प्रवेश करता है, तो उसको भी इस बात को जानते हैं कि वो खुदा आदम में प्रवेश करता है। मनुष्य की सृष्टि का जो आदि पुरुष है उसमें प्रवेश, ये जानते हैं? वो नहीं जानते।
तो तुमको तो जीवन मुक्ति मिलती है और उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। तो देखो ये वर्षा है क्या उस ऊंचे ते ऊंचे बाप का। ऊंचे ते ऊंचे कहाँ कहे जाते हैं? इस सृष्टि पर या आत्मलोक में। आत्मलोक में तो सब आत्माएं एक जैसे, ऊंचे नीचे की बात ही नहीं। ये तो इस दुनिया की बात है। इस दुनिया में ऊंच भी होते हैं और नीचे भी। अब उस दुनिया में चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, ऊंचे नीचे होते हैं कि नहीं? सतयुग में ऊंचे नीचे नहीं होते। अच्छा, दास दासी नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? सतयुग में ऊंचे नीचे तो होते हैं। कोई महाराजा महारानी होते हैं, कोई फिर त्रेता में राजा रानी भी होते हैं, कोई फिर राज्य अधिकारी भी होते हैं, बड़े बड़े राज्य अधिकारी, छोटे छोटे राज्य अधिकारी। फिर कोई दास दासी भी होते हैं, फर्स्ट क्लास दास दासी भी होते हैं और थर्ड क्लास दास दासी भी तो होते हैं, जब नंबरवार होते हैं ना। हाँ? तो देखो मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम बच्चों को जो मिलती है वाया मुक्ति धाम जाने के बाद मिलती। तुम बच्चों पहले मुक्त होकर के जाएंगे, दुख दर्दों से मुक्त हो जाएंगे, यानी देह की याद नहीं रहेगी। तो तुम ऐसी स्थिति में जब जाएंगे तो तुमको है जीवन रहते मुक्ति दुखों से और जीवन में रहते ही है जीवन मुक्ति सुख मिलेगा। अभी कौन देते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति? एक आत्माओं का बाप देते हैं, या आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके दोनों मिलकर के देते हैं। दोनों विष्णु रूप बनते हैं, पति पत्नी के रूप में इकट्ठे होकर के परम पुरुष शिव और परम ब्रह्मा। कौन कौन जिसमें प्रवेश करते हैं उसको टाइटल देते हैं ना, क्या? ब्रह्मा। तो क्या छोटा मोटा ब्रह्मा? नहीं, पहले पहले प्रवेश किया है तो बड़े थे बड़ा ब्रह्मा, तो उसको कहते हैं परम ब्रह्म, जिसके ऊंचा कोई अम्मा का पार्ट बजाने वाला सहन शक्ति का इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, ऐसा पार्ट भी बजाता है। तो वो दोनों मिलकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। क्यों क्यों देते हैं? क्योंकि वो तो है ही सदगति का दाता कि दुर्गति का दाता। धर्म पिताएं क्या देते हैं? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आते हैं तो जब से आते हैं तब से इस सृष्टि की दुर्गति तेजी से होती है कि कुछ ऊंचे उठते हैं। सदगति होती है, सदगति माने सुख ही सुख, और दुर्गति माने दुख ही दुख बढ़ता जाए तो दुर्गति कहेंगे ना? नहीं। हाँ, तो सदगति इसलिए देते हैं कि वो सदगति दाता है, सच्ची गति देता है। सच्ची गति क्या है? दुखों से टोटल मुक्त कर देता है। कौन से दुखों से? जन्म होता है इस दुनिया में, नरक की दुनिया में, तो रोते रोते जन्म होता है? अम्मा को तकलीफ होती है या नहीं होती है? होती है। अम्मा को भी तकलीफ, जन्म लेने वाले बच्चे को भी तकलीफ, तो रोते रोते पैदा होता है? और बुढ़ापा आता है तो भी शरीर काम नहीं करता है? चारपाई में पड़ जाते हैं, हाथ पांव हिलने लगते हैं, शरीर भी सारा हिलने, कमर झुक जाती है, ऐसे हो जाता है ना। तो फिर सुख मिलता है या दुख? इंद्रियां कमजोर हो गई तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? पावरफुल इंद्रियां हैं तो सुख ले सकेंगे, कमजोर इंद्रियां हैं तो
सुख ले सके, नहीं तो दुर्गति ही कहेंगे ना। बाप ऐसी दुर्गति आकर करने वाला नहीं। कौन सा? बेहद का बाप। और दोनों बेहद के बाप के लिए ऐसे ही कहेंगे। अगर उनको बेहद के बाप को पहचाना है तो हाँ, कैसे कि वो दोनों मिलकर के सदगति दाता सच्चा सदगुरु शिव भगवान। और गुरु सदगुरु निराकार या साकार? हाँ? सा या नि? लिखो लिखो। साकार। अच्छा, साकार होते हैं तब सदगति देते हैं। साकार माने जब तक शरीर की याद रहे तो सदगति देते हैं, ऐसे। हाँ? शिव बाप तो निराकार है ही, प्रवेश करता है तो भी निराकार। लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है कि नहीं? तो निराकार नहीं बनाता है? वो निराकार बनेगा तो दोनों मिलकर के सदगति देंगे। यह खुद एक निराकार नहीं बनेगा, साकारी देह अभिमानी सांडा बन के रहेगा। और दूसरा निराकार, तो सदगति होगी बच्चों की? है? हाँ, नहीं होगी। तो बताया सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, ये किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हाँ, उन दोनों बाप को कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता? दोनों बाप मिलकर के जब समान स्टेज धारण करते हैं, शिव बाप कहते हैं ना ब्रह्मा के मुख से, वेदवाणी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मैं आता हूं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाने के लिए। तो कोई तो 100% बाप समान निराकारी स्टेज धारण करता होगा ना, देह को भूलता होगा कि नहीं? हाँ, तो बताया सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, ये भी समझाना पड़ता है कि निराकार को कहें या सिर्फ साकार को कहें। हाँ, दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाएं तो कहेंगे विष्णु रूप हो जाएं, तो दूसरों को भी क्या बनाएंगे? सदगति दाता बनाएंगे, सदगति लेने वाला बनाएंगे। जो लेगा सो देगा भी, लेगा ही नहीं सदगति में आएगा ही नहीं तो दूसरों को दे सकेगा नहीं। तो कई कई पॉइंट्स बहुत अच्छी रहती है। हाँ, ये है कि अच्छी से अच्छी और अच्छी पॉइंट जो बेटर और बेस्ट कही जाती हैं, वो बच्चों की बुद्धि में शुरुआत में आती हैं, बेसिक ज्ञान में रहते से आती हैं। हाँ, ऐसे ही एडवांस में जब आते हैं, कोई संदेश देता है या कोर्स लेते हैं या उसके आगे भट्ठी करते हैं 7 दिन की, तो बुद्धि में सारी बातें बैठ जाती हैं अच्छे से। कोई कोई हैं जिनको अच्छे से बैठ जाती हैं, बाबा उनके लिए कहते हैं भल क्या भट्टी करो 7 दिन की और भले विरायत में चले जाओ दूसरे 7वें 8वें दिन। क्या तो मुक्ति जीवन मुक्ति पाए सकते हो या नहीं? हाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति पाए सकते हो। तो बताया कि ये जो सभी अच्छे से अच्छी और मध्यम से मध्यम और दी बेस्ट पॉइंट बुद्धि में है, हर समय नहीं आती है। क्या? जैसे जैसे तुम बच्चों का पुरुषार्थ ऊंचा होता जाता है, ऐसे ऐसे बुद्धि में ये पॉइंट आती जाती है। नहीं तो ये भी तो बिल्कुल अच्छी पॉइंट होती है ना उनको समझाना। क्या कि भाई दुख दर्दों से मुक्ति और जीवन मुक्ति है। हाँ, जन्म जरा मरण के दुख है ना, भौतिक है दुख होते हैं ना,
पंचभूतों की दुनिया में दुख होते हैं कि नहीं? हाँ, उनसे फ्री हो जाए। दैविक दैविक आपदा आती है कि नहीं? क्या अकाल पड़ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, पत्थर गिर जाते हैं, तो ये तो दुर्गति हो जाती है ना। फिर अकाल में तो लोग भूखों मरते हैं, दुर्गति कहेंगी ना। हाँ, तो ये भी तो बिल्कुल अच्छी पॉइंट है उनको समझाना, क्या कि भाई इन सब दुखों से दैहिक दैविक जो भौतिक ताप हैं, भौतिक दुख हैं, पंचभूतों के दुख होते हैं ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तमो प्रधान रूप धारण करते हैं, तो दुखदायी हो जाते हैं कि सुखदायी? दुखदायी हो जाते हैं। तो इनसे मुक्ति जो है जीवन रहते भी क्या चीज होती है वो उनको अच्छे से समझाना है। देखो, जैसे बाप ने कहा रावण राज्य को कितने मनुष्य हैं? कहेंगे बहुत बहुत बहुत, कितने, ज्यादा से ज्यादा। रावण राज्य में कितने मनुष्य जो रावण राज्य में आते हैं? कुछ गिनती नहीं। अरे बाप तो कहते हैं जो मेरे पास ज्ञान था वो सारा ज्ञान तुमको दे दिया। और तो हाँ, 750 करोड़ मनुष्य मात्र जो भी इस धरती पर है भोगी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब है देवता बनते हो तो देवता के बनने के बाद भी मनुष्य तो बनेंगे ना। हाँ, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों को ऋषि मुनि कहा जाता है। दाढ़ी मूछ वाले होते हैं कि नहीं? तो मनुष्य हुए या देवता हुए? मनुष्य हुए। और जो मनन चिंतन मंथन कुछ नहीं करते हैं, बस इंद्रियों में आवेग आया और जानवरों की तरह हमला कर दिया, तो देखो वो भी तो क्या कहेंगे, उनका मन होता है कि नहीं? उन राक्षसों को मन नहीं होता? मन तो होता। मनुष्य तो कहेंगे, लेकिन बिगड़े हुए मनुष्य कहेंगे, ये सुधरे हुए दे मनुष्य कहेंगे। भगवान आकर के बिगड़े हुए मनुष्यों को क्या बनाता है? मनुष्य से, नर से नारायण जैसा देवता बनाता है। तो देखो, ये बिगड़े हुए मनुष्य रावण राज्य में उनकी संख्या 700 750 करोड़ भी है। हाँ, राम राज्य सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है? क्योंकि उसको वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है। कि भ्रष्ट मनुष्य भ्रष्ट कर्म, भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करते हैं? करते नहीं। वो तो श्रेष्ठ इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रियां। उन ज्ञान इंद्रियों से संसर्ग संपर्क संबंध जोड़ते हैं और सृष्टि है, सृष्टि चलती है कि नहीं आगे? हाँ, सृष्टि जो है बढ़ती रहती है। तो उनको वास्तव में श्रेष्ठ माने आर्य कहा जाता है कि अनार्य कहा जाता है? उनको वास्तव में आर्य कहा जाता है। और ये हैं अनार्य। कौन? जो रावण संप्रदाय के प्रभाव में आ जाते हैं नरक की दुनिया में। ये सब क्या है? 500-700 करोड़ सारे अनार्य। आर्य कहते हैं सुधरेले को है। और भगवान ही आकर बिगड़ों को, बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। तो बिगड़ों को सुधरेला, राक्षसों को क्या बनाता है? हाँ, देवता बनाता है, सुधरेला बनाता है। वो बिगड़े होते हैं उनको अनार्य कहा जाता है, अनसुधरेले। अब देखो, अनार्य और आर्य है तो दोनों शब्दों का अर्थ तो होता है ना। अनार्य माने जो सुधरे हुए श्रेष्ठ नहीं है, भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते हैं, दुख देने का, हाँ, हिंसक कर्म करते हैं। हिंसा क्या होती है? मारना, पीटना, जबरदस्ती करना, ये दुख देना होता है कि नहीं? हाँ, तो आर्य वो तो अर्थ तो तुम बच्चे जान गए।
कि श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म, ज्ञान इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करने वालों को देवता कहा जाता है, सुधरेले मनुष्य कहा जाता है। परंतु कई मनुष्य हैं इस दुनिया में, क्या वो कौन से मनुष्य हैं जो इस बात को जानते ही नहीं? वो कौन से मनुष्य हैं? कई हैं, उनकी थोड़ी बहुत संख्या नहीं है दुनिया में। कितने हैं? उनकी संख्या बता पाएंगे? दूसरों को तो सुनाते हो कि शिव बाबा ने हमको सारा ज्ञान दे दिया, अकूट ज्ञान का भंडार दे दिया, और शिव बाबा तो ज्ञान दे करके अब तो रिटायरमेंट लेके बैठ गया। समझते हो कि नहीं? हाँ, तो बताओ कि शिव बाबा बताते हैं कि कई मनुष्य नहीं जानते हैं कि आर्य कौन होते हैं, अनार्य कौन होते हैं, और कितने होते हैं, और कब से होते हैं। बताओ, एक प्रश्न का जवाब दो पहले। हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने अनार्य होते हैं? पता ही नहीं। 700-800 करोड़ अनार्य। अच्छा, वो कभी आर्य बनते ही नहीं। 700। अच्छा, कितने आर्य बनते हैं? आर्य माने सुधरेले। 9 लाख सुधरेले बनते हैं, और बाकी जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा और 16 कला संपूर्ण राधे की आत्मा है, वो अनार्य बनती है, या उनके बच्चे अनार्य बनते हैं? नहीं। अरे, तो कितनों को कहें आर्य और कितनी आत्मा, मनुष्य आत्माओं को कहें अनार्य जो बनते हैं। आर्य कितने बनते हैं? ज्यादा से ज्यादा। और अनार्य कितने बनते हैं? अरे झट से थोड़ा सा अंक लिख दो ये। है? कितना सोचना पड़ता है? अरे देवी देवताएं कितने गाए हुए हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं गाए हुए हैं। तो 33 करोड़ जो हैं देवी देवता सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं? हाँ, जो देवी देवता सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो और धर्म वालों के मुकाबले जास्ती सुख भोगते हैं या कम सुख भोगते हैं? इस नरक की दुनिया में भी जास्ती सुख वो ही भोगते हैं। क्या? 33 करोड़। उनमें से जो पक्के हैं, जो स्वर्ग के सुख भोगते हैं वो हैं 8 करोड़। क्या नहीं भोगते? हाँ। और बताया इस बात को कि कौन आर्य बनते हैं और कौन अनार्य बनते हैं, कितने बनते हैं वो तो जान लिया कितने बनते हैं, लेकिन कब से बनते हैं आर्य? आर्य तो बनते हैं सृष्टि के 2500 वर्ष शुरुआत में। सृष्टि 5000 साल की है ना, 2500 साल की मनुष्यों को हिस्ट्री मिलती है, और 2500 साल की प्रूफ प्रमाण सहित हिस्ट्री मिलती ही नहीं। जो हिस्ट्री बाप आकर के बताते हैं, बेहद का बाप है, सुप्रीम सोल बाप बेहद का बाप है ना। और जिसमें प्रवेश करते हैं आदम एडम अर्जुन में, उसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं ना, तो वो भी बेहद का बाप है कि नहीं? तो वो बताते हैं। बाकी जिनको रूबरू बैठ करके बताते हैं, हाँ, वो कितने हैं? हाँ, बड़ी भारी परीक्षा हो रही है। हाँ, कॉपी पेंसिल स्लेट लेके बैठो और परीक्षा का प्रश्न पत्र दो। हाँ, 2-2.5 लाख तो ऐसे हैं, 2-2.5 लाख ऐसे हैं जो हाँ पूरे आर्य बनते हैं।
कैसे? 4.5 लाख नहीं बनते हैं? 4.5 लाख पूरे आर्य नहीं बनते हैं? बनते हैं। लो, ये तो द्वैतवाद हो गया। बड़ी माता कहती है 4.5 लाख बनते हैं, 2.5 लाख नहीं बनते हैं। छोटी माता कहती है नहीं 2.5 लाख बनते हैं। अरे 2.5 लाख रुद्रमाला के मणके हैं या विजयमाला रुद्रमाला दोनों की कंबाइंड है? कंबाइंड। कंबाइंड को सुख मिलेगा। स्त्री चोला से जन्म लेने वाले ज्यादा है और पुरुष चोले में जन्म लेने वाली ज्यादा आत्मा है। आत्मा है ना, तो कोई आत्मा पुरुष चोले में बहुत जन्म लेती है और कोई स्त्री संस्कारों वाली आत्मा है जो स्त्री चोले में ज्यादा जन्म लेती है। तो दोनों मिलकर के विष्णु बनेंगे तो आर्य बनेंगे पक्के पक्के, या उनको फिर भी कम कला वाला या कलाबद्ध अनार्य कहा जाएगा? उनकी भेंट में अनार्य ही कहा जाएगा ना। हाँ, चलो सतयुग त्रेता में आधा कल्प अनार्य नहीं बनेंगे, लेकिन द्वापर कलयुग में अनार्य बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ, अंश उधरेले ज्यादा बनेंगे या नहीं बनेंगे? अंश उधरेले बनते हैं। तो आर्य माने सुधरेली, अनार्य माने अनसुधरेली। सुधरेली स्त्री कहा या पुरुष कहा है? क्या कहा? अनसुधरेला सुधरेला, वो तो पुरुष हो गया। अभी क्या बोला? अनसुधरेली सुधरेली। तो अव्वल नंबर अनसुधरेली बताओ, अव्वल नंबर सुधरेली बताओ। नाम बताओ। आदि ना लू। ना लू, ऊ की मात्रा क्यों लगा दी? नालू, ऊ की मात्रा नीचे लगाइए। हाँ हाँ, क्या? आदि लक्ष्मी सुधरेली और जगदम्बा सारे जगत की अम्बा, माने 500-700 करोड़ की अम्बा अंशुधरेली भी बनती है। बनती है कि नहीं है? हाँ, माने जो रुद्रमाला के भी 2.5 लाख 2.5 लाख 2.25 लाख मणके हैं, उनमें एक अंतिम मणका ऐसा भी है जो मणका भले आत्मिक रूप धारण करने वाला है तो पुरुष संस्कारों वाला विजयमाला के मुकाबले, लेकिन फिर भी 2.25 लाख जो मणके हैं रुद्रमाला के हैं अव्वल नंबर के, तो उनमें सबसे अंशुधरेला बनता है वो मणका अंतिम या नहीं बनता है? पहले जन्म में दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली। हाँ, कैसे? और झगड़पट्टी भी करके दुर्गुणों को दूर करती है। क्या करती कि नहीं? पूरा अज्ञानी बन करके भी अज्ञानी के साथ टक्कर लेती है कि नहीं? हाँ, टक्कर लेती है। जब तक वो संपूर्ण ज्ञानी न बने तब तक टक्कर लेती रहती कि नहीं? टक्कर लेती रहती है। तो बताया जो आदि के जन्म में दुर्गा है, दुर्गुणों को दूर करने वाली, वो अंतिम जन्म में दुर्गुणों को दूर करते करते खुद भी दुर्गुण धारण कर लेती है कि नहीं? चिंतन किसका करेगी? दुर्गुणों को, जिनमें दुर्गुण भरे हुए हैं उनका चिंतन करेगी या जिनमें सद्गुण भरे हुए हैं उनका चिंतन करेगी? किनका सद्गुण है? अरे दो, दुर्गुणियों का चिंतन करते करते आत्मा कैसी बन जाती है? दुर्गुणी बन जाती है। तो अनसुधरेली हुई ना। हाँ, तो आर्य माने सुधरेली, अनार्य माने अनसुधरेली। बाबा की नजर उन दोनों के ऊपर चली गई।
शिव बाबा में, एक महाकाली और एक महागौरी। तो सुधरेले फिर अनसुधरेले कैसे बनते हैं, वो तो बुद्धि में आ गया ना। कैसे बनते हैं, क्या कारण हुआ है? क्या कारण हुआ, कैसे बन गए? हाँ, संग के रंग से, उनके संग के रंग से है? हाँ, अनेकों के संग के, अनेक देवताओं के संग के रंग से। हाँ, देवताएं अनेक नहीं होते हैं। हाँ, फिर उन अनेक देवताओं के संग के रंग से नीचे गिरती है। हाँ, दुर्गुण वाले राक्षस हैं ना इस दुनिया में 500-700 करोड़, उन सब के संग के रंग में। जगत की अम्बा है ना, तो अम्मा को अपने बच्चों का मोह आता है कि नहीं? अरे मैं 500-700 करोड़ की अम्मा हूं, तो अपने बच्चों का तरफदारी लूंगी या नहीं लूंगी? लेगी ना। बाप ले मारे पीटे, मार पीट के सुधारे, लेकिन अम्मा, अम्मा क्या करेगी? प्यार से ही सुधारने का काम करेगी। अरे बच्चा कैसा भी लुच्चा लफंगा है, चोर डकैत है, शराबी कबाबी हो, तो भी उस बच्चे को अगर वारंट निकलेगा तो उस बच्चे को अपने पास छुपा के रखना चाहेगी। क्या दूसरों के ऊपर विश्वास करे, वो छुपा के रखेगा, है सुरक्षित करके रखेगा, करेगी विश्वास? अपने पास रखेगी, रखना चाहेगी कि अपने से दूर रखना चाहेगी? कैसी भी माता का कैसा भी बच्चा हो, बच्चे की है सुरक्षा खुद करना चाहिए। तो अभी देखो बुद्धि में तो आ गया कि जो सुधरेले हैं या सुधरेले थे, वो अनसुधरेले कैसे बनते हैं? कुसंग में आते हैं, राक्षसी संग में आते हैं, तो राक्षसों के दुर्गुणों को धारण करने वालों के संग के रंग में आते हैं, तो ऐसे बन जाते हैं। देखो ये है ना सच्ची बात है कि झूठी बात है? सच्ची बात है या झूठी बात? सच्ची। तो सच्ची बात है, तो फिर जो मनुष्य सच्ची का बाप है, वो संग के रंग में नहीं आता है। वो सबसे जास्ती दुर्गुणी राक्षसों का बाप नहीं बनता है। बाप में ज्यादा राक्षसी गुण होंगे कि उसके बच्चों में ज्यादा राक्षसी गुण होंगे? बाप में ज्यादा राक्षसी गुण होंगे। तो वो क्या कहेंगे, वो सुधरेला बनता है या नहीं बनता है? वो सुधरेला बन जाए, हाँ, और उसकी संगिनी जो है जगदम्बा अनसुधरेली बन जाए, ऐसे क्यों है? याद याद भी ज्यादा, किसे की याद भी ज्यादा है? शिव बाप की याद करती है। अच्छा, शिव बाप की याद करती है, निराकार को याद करती है, निराकार को भगवान मानती है? और साकार को भगवान, गीता का भगवान नहीं मानती है, नहीं मानती ना। हाँ, गीता का भगवान नहीं मानती। तो पहचाना या नहीं पहचाना है? नहीं पहचाना ना। हाँ, क्योंकि गीता तो सच्ची गीता है। माना जो दो गीताएं हो गई, सच्ची है तो कोई झूठी भी होगी कि नहीं? तो जो सच्ची गीता है वो कौन है? सच्ची गीता है आदि लक्ष्मी राधा पार्वती, सारी दुनिया को पार लगाने वाली है? सारी दुनिया को कोई रह नहीं जाता। अरे सारी दुनिया 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबको पार लगाने वाली है? कोई नहीं रह जाता है?
कोई नहीं रह जाता। कोई हीरो होए अव्वल नंबर, वो रह जाता है कि नहीं? है, वो रह जाता है। अच्छा, उसको पार नहीं लगा पाती है? लगाती, उसको भी पार लगाती। क्या कहते? अरे पार लगाती कि नहीं? को भी आए गई है? हाँ, उसको भी पार लगाती है। कौन सी पावर से? है, ज्ञान की पावर से या पवित्रता की पावर से? पवित्रता की पावर से पार लगाती है। हाँ, क्योंकि बोला है, गीता में भी बोला है क्या? है? नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यही विद्यते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो क्या थ्योरी का ज्ञान या प्रैक्टिकल ज्ञान? प्रैक्टिकल ज्ञान होता है कि शरीर की हर कर्म इंद्रिय में ज्ञान समाया हुआ हो। क्या? हर कर्म इंद्रिय ज्ञान के अनुसार काम करे। अगर आत्मा आत्मा भाई भाई है और ब्रह्मा की औलाद बने, है ना, तो भाई बहन हुए कि नहीं? है? हुए? हुए या नहीं हुए? ब्रह्मा की औलाद स्त्री चोला और पुरुष चोले में है, आत्मा है, तो क्या हुए? आपस में भाई बहन हुए ना। तो भाई बहनों को जानवरों जैसी पवित्रता चाहिए, या मनुष्य सृष्टि में जो भाई बहन हैं उनको मन बुद्धि से समझने योग्य पवित्रता चाहिए। मनुष्य, सुधरे हुए मनुष्य आर्य के रूप में पवित्रता चाहिए या अनार्य के रूप में पवित्रता चाहिए? अनार्य होंगे तो भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने वाले बनेंगे, और आर्य होंगे तो श्रेष्ठ इंद्रियों से मिलन मेला मनाएंगे या भ्रष्ट इंद्रियों से इच्छा करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो देखो, अब बुद्धि में आया सुधरेले कैसे बनते हैं और अनसुधरेले कैसे। मिसाल देखो दिया हुआ है लक्ष्मी नारायण चित्र में, देखा ये कैसे सुधरेले बने। इन्होंने क्या किया? भ्रष्ट इंद्रियों से आपस में संबंध किया? हाँ, पुरुषार्थी जीवन में नहीं किया, है ना, नहीं किया, तो वो ऐसे सुधरेले बने। हाँ, और जिन्होंने हाँ पुरुषार्थ संपन्न होने से पहले ही भ्रष्ट इंद्रियों से संबंध किया और अनेकों के साथ संबंध किया, तो क्या कहेंगे? सुधरेले या विभिचारी या विभिचारी? ज्ञान कैसा कहेंगे उनका? विभिचारी ज्ञान। तो प्रजापिता का भी कैसा कहेंगे? पुरुषार्थी जीवन में कैसा संबंध जोड़ा? कैसा संबंध जोड़ा है? दोनों प्रकार का संबंध, क्योंकि वो तो बाप समान भी बनता है, निराकारी स्टेज भी धारण कर लेता है, तो देह के कर्म की, कर्मेंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। न देह की भ्रष्ट इंद्रियों से संबंध जोड़ने की जरूरत और न देह की श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से संबंध जोड़ने की जरूरत है नहीं। अगर जोड़ेगा तो देह की याद आएगी कि नहीं? है? हाँ आएगी। तो क्या कहें? है, उसको देवता कहेंगे या देवता से भी ऊंच कहेंगे? देवताओं से ऊंच कौन होता है? अरे कोई होता है कि नहीं? कौन? हाँ, लिखो, एक अक्षर लिख दो। हाँ, भगवान है। हाँ, ईश्वर। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता, तो शिव ही है? कोई मिलिट्री रखता है अपने पास? है? कोई पुलिस कोर्ट कचहरी का सहारा लेता है? कुछ नहीं है। और देखो ब्रह्मा कुमारों की दुनिया में जो
अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाले हों या द्वयम नंबर पार्ट बजाने या नौवीं कुरी के ब्राह्मण हो, उन सब के बीच में श्रेष्ठ पार्ट बजाता है। पुलिस कोर्ट कचहरी का आधार लिए बगैर सबको सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सुखदाई शांति पूर्वक व्यवहार करता है। क्या शांति का व्यवहार करता है? कौन बता? एक अक्षर नहीं लिखा जाता। ईश्वर है। कौन ईश्वर? उसका नाम क्या है? पक्का नाम बताओ। महादेव ईश्वर है। वो है, वो विनाश का काम नहीं करता, हाय दैया तोबा मचवाने का काम नहीं करता है? करता है कि नहीं? फिर शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है, तो महादेव भी तो सदा कायम है ना। शंकर अच्छा विनाशकारी, जो दुनिया में हाय दैया तोबा मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। हाँ शिव जो सदा निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है, सदा कल्याणकारी है। ऐसे नहीं आज कल्याणकारी और कल सारी दुनिया का विनाश कर दे, हाहाकार मचाए दे, ऐसा है नहीं। ओम शांति। 24 तारीख हुई कि 25 हुई? 24 हुई है। 25 हो गई।